सो हमने एम एस पावर पॉइंट जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पिछली कुछ क्लासेस में। सफिशिएंट डेमोन्स्ट्रेशन सफिशिएंट एग्जांपल्स के बाद मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है, राइट। अगर आप लोगों ने पास्ट में जितना मैंने आपको साथ साथ में करने को कहा था उतना अगर किया होगा तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं किया होगा डेफिनेटली आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए। बट एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार जरूर बना के देखना, अपने आप बनाओगे, अपने आप कॉपी मत करना असाइनमेंट को कॉपी करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। मैं आप लोगों से परफेक्शन की उम्मीद नहीं रख रहा, मैं आप लोगों से आपकी तरफ की एफर्ट्स की उम्मीद रख रहा हूँ, राइट। सो आपके एफर्ट्स के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपकी उसको टेंशन मत लेना कि हमारे से बहुत अच्छी नहीं बन रही, नेट से इधर उधर से या फ्रेंड से कॉपी करके या किसी से कज़न से भाई बहनों से बनवा के सबमिट कर देंगे। ये मत करना, मुझे देख के भी पता भी चल जाएगा कि आपने नहीं बनाई, क्योंकि आप लोगों की देखो ये कुछ वही वाली चीज़ है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता भी है स्टूडेंट से क्या आउटपुट आने वाला है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट उसे ट्राई करें। ओके। आप में से उम्मीद करता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम से जुड़े हुए होंगे। अगर कोई नहीं जुड़ा या आपका कोई फ्रेंड नहीं जुड़ा तो प्लीज़ उसे कह देना कि जुड़ जाए, बिकॉज बिना गूगल क्लासरूम के आप उस असाइनमेंट को नहीं मतलब कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस सर। ओके, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ, आज मुझे एम एस वर्ड के साथ आपके साथ स्टार्ट करना है, या गूगल डॉक्स हम कह सकते हैं, या वर्ड प्रोसेसर की बात कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रोसेसर की बात करेंगे, जो भी है। जनरली उस पे आने से पहले मैं एक चीज़ जो करना चाह रहा था वो था आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। सो मैं सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। ओके, तो स्क्रीन शेयर करने से पहले चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके, सबसे पहले असाइनमेंट पे आते हैं। सो ये रहा आपका गूगल डॉक्स पे असाइनमेंट। सो असाइनमेंट की डेडलाइन है 28 फरवरी, मीन्स पूरा महीना आपको दिया गया है। महीना पूरा देने का रीज़न यही था कि आप उसे तसल्ली से कर पाएँ। कुछ चीज़ नहीं आती तो उसे सीखने का आपको टाइम मिले। कोई चीज़ अगर कोई रिसर्च वर्क करना है, कोई मटेरियल ढूंढना है, कहीं इधर उधर से पढ़ना है, उसके लिए आपको टाइम मिले। अगर मैं टाइम कम रखता तो आप में से बहुत से लोग नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने ये टाइम दिया। सो प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट मत होने दीजिएगा, यूटिलाइज इट। असाइनमेंट क्या है? एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें कम से कम 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्लाइड्स होनी चाहिए किसी एक टॉपिक पे। इधर मैंने आपको 15 टॉपिक दिए हुए हैं, 15 में से कोई भी अपनी चॉइस का एक टॉपिक आप उठा सकते हो, राइट। अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर टॉपिक उठाते हो तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा। आप कहाँ से सर्च कर सकते हो? इंटरनेट की हेल्प से सर्च कर सकते हो। आप इनके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, आप नॉर्मल वेबसाइट्स देख सकते हो जिन वेबसाइट्स पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, भले वो विकीपीडिया टाइप की वेबसाइट्स हो या हो सकता है कोई और टाइप की वेबसाइट हो। जो भी वेबसाइट आपको पसंद आती है आप उस पे से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। वंस यू हैव डन। अच्छा, आप में से जो लोग क्या कहते हैं गूगल मीट पे क्या कहते हैं क्लासरूम पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर लेते हो। सो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप दूसरे आईडी से ज्वाइन करो या वो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो रखे, सो मेक श्योर। बट एनीवेज, कमिंग बैक, राइट। अब उस प्रेजेंटेशन में आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ रशिया, रशिया की पहली, अगर मैं पहला ही प्रेजेंटेशन भी देता हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी के आप भूगोल के बारे में क्या बताना चाहते हो, क्या कितना बताओगे? 10 स्लाइड्स में कितना कुछ बता सकते हो? भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कितना रखना चाहते हो, किस डेप्थ तक जाना चाहते हो, राइट। आप हो सकता है किसी एक चीज़ पे फोकस करो, किसी और चीज़ पे फोकस करो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जस्ट दैट
यू हैव टू वर्क ऑन इट। थोड़ा सा आपको इंटरनेट से या बाकी स्टडी मटेरियल से अपना मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। सो इजिप्ट के पिरामिड, ग्रेट लेक्स, अब ग्रेट लेक्स कौन सी ग्रेट लेक्स हैं ये आपको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो समझ में आएगा। शिंटो रिलीजन, बिग कैट्स, ये जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेट में नीचे आता हूँ, रूब्रिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। सो नोट्स, पहले ये नोट देख लो, ये मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वो ये था। आप कोई भी मटेरियल को इंटरनेट पे से या किसी लाइब्रेरी से, किसी बुक से, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किसी भी मटेरियल पे आपको आप रेफर कर सकते हो। मींस कहीं से भी आप मटेरियल ले सकते हो, यहाँ तक कि कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशंस होंगी आप उन्हें भी देख सकते हो। बट उन प्रेजेंटेशंस को देखने के बाद, उन मटेरियल को देखने के बाद, वो डेटा गैदर करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन अपनी खुद बनानी है। नेट से आपने अगर कॉपी करके मुझे दे दी, या हो सकता है किसी और से भी कॉपी करके दे दी, देखो अगर बच गए तो बच गए, और अगर पकड़े गए तो यू बी अवॉर्डेड अ जीरो। मैं सीधा जीरो दूंगा। सर इज इट क्या क्लियर? ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन अभी भी नहीं अवेलेबल हो पा नहीं रहा है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। ये मैंने एक्चुअली यूनिवर्सिटी को कंप्लेन किया हुआ है इसके बारे में। सो अगर वहाँ से मतलब आई थिंक वो ऑप्शन इनेबल होता है, मतलब दिल परचेज इट और समथिंग लाइक दैट, तो पता चल होगा, नहीं तो अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सॉरी फॉर दैट। सर जैसे जियोग्राफी ऑफ रशिया टॉपिक है, उसमें अगर मैप लगाना हो तो वो भी कॉपी माना जाएगा? क्या कह रहे हो? मैप नहीं नहीं नहीं, उसे कॉपी नहीं है। देखो कॉपी में आप फोटोज ले सकते हो, कंटेंट ले सकते हो, चीजें ले सकते हो, वो तो जरूर आप ले सकते हो। मैप कॉपी कर सकते हो, फोटोज कॉपी कर सकते हो, कोई चीजें नेट से ले सकते हो। बट ये है कि पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस कॉपी नहीं करनी। पूरी की पूरी ये ना हो कि नेट से ही मैंने ढूंढा कि रशिया की ज्योग्राफी पे मुझे मिल गया, कोई पूरी पीपीटी बनी बनाई मिली, मैंने उसी को डाउनलोड किया, उसी को सबमिट कर दिया। ऐसा नहीं करना। आप उनको देखो, आपको उन्हीं पीपीटी से में से कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको उठा सकते हो और फोटोज को ले सकते हो। फोटोज तो डेफिनेटली आप कॉपी करोगे, वो बिल्कुल कॉपी में नहीं गिना जाएगा। राइट? ओके, सो फोटोज कुछ जगह पे तो फोटोज लेनी ही पड़ेगी, और फोटोज जब तक नहीं लोगे तब तक चीजें क्लियरिटी से समझा भी नहीं पाओगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हम कोई पिक्चर लेंगे तो हमें उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा क्या? अगर आप बताते हो तो वो बहुत अच्छा गिना जाता है, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप अपना सोर्स साथ में बता दो, अनटिल अनलेस वो इमेज आपने खुद नहीं बनाई। यस सर। इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट। मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना, अच्छी हैबिट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग ओवर टाइम नहीं यूज़ करते, पर एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो सारी हैबिट्स के बारे में ज़रूर बताना। आपने देखा होगा, इवन आप बहुत सारे टीचर्स को ही देखोगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जस्ट इन जनरल कह रहा हूँ, आप देखते हो वो भी किताब में से या इधर उधर से नेट से उठाते हैं फोटोज़ और वो डाल लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। टीचर्स भी डाल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स तो करेंगे ही करेंगे ये काम, और वो नहीं लिखते सोर्स, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट ऑफ कोर्स। तो मेरा काम है आपको वो सारी हैबिट्स बताना। ऑफ कोर्स आप किस एक्सटेंड तक उसे फ्यूचर में, आज कुछ साल बाद आप हो सकते हो रिसर्चर्स बनोगे या टीचर्स बनोगे, प्रोफेसर्स बनोगे, अब आप उस वक्त कितना फॉलो करते हो वो आप लोगों के ऊपर है। सर जैसे कि तो हाँ ये फोटो तो हमें कहीं अपने पास से नहीं मिलेगी, और ये सारी बुक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो हम तो नेट से ही ढूंढेंगे फोटोज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसमें क्या आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शिंटो रिलीजन के लिए मैं फोटो देख रहा हूँ, तो मैं अभी आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ। शिंटो रिलीजन के लिए लेट्स से मैंने ये फोटो लिया, ठीक है। ये जब मैं फोटो कॉपी करूंगा तो मैं साथ ही साथ उसका लिंक बता दूंगा कि ये फोटो मैंने वहां से ली है, बस किस्सा खत्म। इज इट फाइन? लेकिन मैंने तो फोटो ली है और उसके बारे में जो पढ़ा है, टॉपिक्स को ढूंढा हाँ कि हाँ मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो वहां हाँ। से टॉपिक सर्च किया, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ा, तो जो लाइनें मुझे लिखनी थी वो लाइन मैंने कॉपी की और उसके हाँ बगल में सेट किया, और उसके राइट। बाद उसको पेस्ट करके, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से लिया है। देखो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं एक हैबिट आपको बता रहा हूँ। कभी कभार इट्स ओके, कुछ चीज़ों पे नहीं भी वर्क करता, जैसे कि अब जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल कह रहा हूँ। मैं लेट्स से पहला ही था, मैंने रशिया का लेट्स से मैप लिया है। अब ये मैप मैं इधर से लूँ या कहीं से लूँ, नेट पे हजार जगह हो सकती थी जहाँ से ये मैं मैप उठा सकता था।
तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ों के लिए मुझे वो सोर्स बताना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे वही शिंटो रिलीजन का जो ये फ्लैग था, ये एक जगह की फ़ोटो है, ऐसी हज़ारों जगह पे ये फ़ोटोज़ होंगी। सो यहाँ पे एक बार नहीं भी बताओगे चलेगा, बट कुछ जगह पे वो फ़ोटोज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मान लो मैंने अपनी एक रिसर्च की हुई है, ठीक है? मैंने रिसर्च करने के बाद अपना रिसर्च का जो डेटा गैदर किया था, उस डेटा का मैंने एक फ़ोटो अपने रिसर्च पेपर में डाली थी। उसको आप एज इट इज़ अगर उठा लेते हो, अब वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आप उसे जब उठा के अपनी प्रेजेंटेशन में डालोगे तो वो ये इफेक्ट देगा कि एज इफ वो रिसर्च आपकी है, राइट? तो आपको वहाँ पे क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये जो मैं फ़ोटो उठा रहा हूँ ये रिसर्चर है जिसका यस रिसर्च पेपर में उसने पब्लिश किया, वहाँ से मैंने फ़ोटो उठाई है, क्योंकि ये उसका ओरिजिनल काम है। बाकी इन फोटोज को अगर आपने बिना सोर्स के भी लिख दिया, बना रख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट हैव टू वरी, राइट? ओके। सर, हाँ बताओ। जैसे सर हम एनिमेशन लगाएंगे राइट। और उसके बाद आपको पीपीटी सेंड करेंगे, तो हाँ क्या आपको एनिमेशन दिखाई देगी? राइट, दिखाई देगा। एनिमेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पीपीटी के साथ सेव्ड होती है, तो जब आप वो पीपीटी कहीं पे भी भेजते हो, किसी को भी भेजते हो, तो वो एनिमेशंस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है और जो भी उस एनिमेशन को चलाएगा उसको वो दिखेगा। यस सर। ओके। एक और चीज़, सो ये 15 टॉपिक्स है। 15 टॉपिक्स मुझे देने का मतलब रीज़न भी यही था कि आप अपनी चॉइस से उठाओ, किसी को फोर्स ना मिले। 15 में से एक तो आपकी चॉइस का आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन द रूब्रिक्स। मैंने एक मार्किंग क्राइटेरिया भी आपके सामने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है और वो है रूब्रिक्स के फॉर्म में। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, सो लेट्स सी। सबसे पहले 2 क्राइटेरियाज पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। 5 नंबर आपके कंटेंट के लिए और 5 नंबर आपकी जो भी आपने पीपीटी बनाई है, जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए, ठीक है? बेस्ड ऑन कितने आपको मार्क्स मिलेंगे उसके भी क्राइटेरियाज क्लियरली लिखे हुए हैं कि जैसे कि आपका टॉपिक अगर बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, पूछा कुछ था लिखा कुछ है, बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहा उस प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, एंड सो ऑन। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, राइट? तो आप इस रूब्रिक्स को देख सकते हो। रूब्रिक्स का पर्पज़ ये होता है कि जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल पहले से ही क्लियरली बता रहा हूँ कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक तो ये चीज़। दूसरा, जब आप अपने फ़ोन से या वेबसाइट से लैपटॉप से जहाँ से भी अपने असाइनमेंट को खोल रही हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा, आप जब इसे लॉगिन करोगे, असाइनमेंट पे जाओगे, तो नीचे एक बटन आएगा, उसमें सबमिट करने का ऑप्शन होगा, राइट? जब आप उसको सबमिट कर दोगे, जब आप उसे सबमिट कर दोगे, मैं वो भी आपको एक्चुअली करके दिखा देता हूँ। मैं अपने ही फ़ोन से एक असाइनमेंट सबमिट करता हूँ, या कोई भी रैंडमली कुछ भी चीज़ सबमिट करता हूँ, मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, राइट? सो जैसे ही इनफैक्ट मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ओके, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन भी दिखा पाऊँ, बट ठीक है, आप जैसे अगर मैं नहीं दिखा पा रहा, कोई बात नहीं, चलो आई विल गिव यू दिस। जैसे ही आप असाइनमेंट पे जाओगे, नीचे ऐड वर्क का ऑप्शन होगा, अपने फ़ोन पे चेक करना हो तो आप कर सकते हो। ऐड वर्क का ऑप्शन होगा, जहाँ पे एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा आपको अपलोड करना है, ड्राइव पे से अपलोड करना है, कैमरा से डालना है, स्कैन करके डालना है, जो भी है, या उसी वक्त क्रिएट करना है। मान लो आपने फाइल बना ली, उसके बाद आप अपलोड कर दो। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे उस फाइल को, राइट? सो मैंने क्या किया है, मैंने एक रेंडमली एक फाइल को उठा लिया, ठीक है? मैं असाइनमेंट नहीं डाल रहा, जस्ट रेंडमली मैंने एक फाइल उठा ली। लेट्स से just send it to you। मैं दिखा भी रहा हूँ। Let's exit it। Just give me a second।
लेट्स से मैंने अपना जो भी मेरी असाइनमेंट थी मैंने वहाँ से सबमिट कर दी, ठीक है। सबमिट जैसे ही आप उसे अपलोड करोगे हैंड इन का ऑप्शन आता है। हैंड इन करने का मतलब है आप टीचर को दे रहे हो अपना असाइनमेंट, ठीक है। अब अब आपके पास फ़ोन में आ जाएगा कि ये हैंड इन हो चुका है, और मेरे पास भी अगर आप देखोगे स्टूडेंट वर्क में दिख जाएगा कि ये असाइनमेंट आ चुका है, जो अभी तक नहीं था अब वो मेरे पास आ चुका है, राइट। जब भी वो असाइनमेंट मेरे पास आएगा मैं उस फाइल को मेरे पास है मैं देख पाऊंगा, राइट। एक और चीज़, जब किसी स्टूडेंट को अपना असाइनमेंट क्या कहते हैं वहाँ से मान लो आपने सबमिट कर दिया है और स्टिल चेंज करना चाहते हो कुछ, उसमें नीचे ऑप्शंस हैं सबमिट का, आप उसे अनसबमिट का वहाँ पे बटन होता है, अपने असाइनमेंट पे जाओगे अनसबमिट कर दो, जैसे मैंने अभी अनसबमिट कर दिया, मीन्स अपना मैंने असाइनमेंट वापस ले लिया। अब अगर आप देखोगे वो स्टूडेंट वर्क में से मेरा नाम में से ये जो असाइनमेंट था वो अनसबमिट हो चुका है मेरा, राइट। जब ये अनसबमिट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि मैं इसे दोबारा सबमिट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक चीज़ रिमूव कर अब हैंड इन कर दिया, तो अब मेरे पास वो नया असाइनमेंट आ गया। पहले की वीडियो मैंने अपलोड की थी वो हटा दी, अब एक फोटो उसकी जगह पे डाल दी, वो अब सबमिट हो गई। वैसे ही आप अपनी पीपीटी इधर डाल सकते हो। इज इट फाइन? सो अगर किसी ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या गलत फाइल भेज दी है, या आपको लगता है कि अब भेज तो दिया है पर मैं उसे और इम्प्रूव करना चाहता हूँ या कुछ ठीक करना चाहता हूँ, आप दोबारा उस पर सबमिट कर सकते हो, और आप ये कर जितनी बार ही चाहो उतनी बार कर पाओगे 28 फरवरी तक। Is it fine? यस सर। यस So, सर। and this Yes, sir. is again one of the advantages। आप देख रहे हो कंप्यूटर पे, देखो मैंने ये असाइनमेंट में ये फोटो सबमिट की थी और ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत असाइनमेंट सबमिट कर दी। मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ एंड यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग। मैंने ये फोटो सबमिट कर दी थी गलती से, तो मैंने अनसबमिट किया। अनसबमिट करते ही उसने मुझे वापस ऑप्शन दिया, मैंने अपना वर्क ऐड वहाँ से वर्क ऐड किया, नई फोटो डाल रहा हूँ अब मैं। I'll just tell you, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ये चीज़। मैंने दोबारा किया, फोटो दोबारा आ गई, और जब आ गई मैंने दोबारा हैंड इन कर दिया, रीसबमिट हो गया। रीसबमिट होने का मतलब ये है जैसे ही रीसबमिट हो गया मेरे पास, अब देखो वो फोटो बदल चुकी है मेरे पास। और आप जितनी बारी चाहे इस्तेमाल कर सकते हो इसको। एंड एज अ टीचर मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आपने कितनी बार चेंज किया। सो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। फ्यूचर में अगर आप भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो वो सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, जहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि मैंने भेज दिया सर, एक क्वेश्चन रह गया था, आप मुझे मैं उसे अब लिख के सबमिट कर दूं, या सर मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था कि 4 क्वेश्चन करने थे, मैंने तो 3 ही करके भेज दिए। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो बच्चा अपने आप ही देखेगा, जब उसे पता चलेगा बिना टीचर को बताए हुए वो अपने आप अपना ठीक कर लेगा असाइनमेंट। इज इट फाइन? हाँ। तो जैसे वो पीपीटी बना दी, मैं चाहती थी अपने आप जैसे खोलो तो वो प्ले हो, लेकिन वो एक नहीं, वो तो मैं जब चाहूंगा तब प्ले होगी, आप नहीं चाह सकते, वो तो मैं ओपन करूंगा उसे। आने का मतलब ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने मान लो वीडियो डाली है तो जब उसको प्ले किया तो वो चल रही है। हाँ। तो मैं चाहती थी ऐसे पीपीटी खुले तो चले, मतलब उसकी अपने आप की स्लाइड आगे बढ़ती जाए, लेकिन मैंने जो बनाया नहीं चल पाया। जब आपने जब एनिमेशंस डाली होंगी, राइट, तो आप एनिमेशंस पे उस पर टाइमर अगर ऑप्शंस डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, और अगर टाइमर की जगह ऑन क्लिक डालते हो तो जब जब क्लिक्स होगी तब वो अपने आप चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब वो मैं टाइमर नहीं सेट कर पाई। मैं कहूँगा वो टाइमर करना एक अगर कैसे करते हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, बट टाइमर एक करना अच्छी आदत नहीं है। आई टेल यू, कि आपने मान लो स्क्रीन पे लिखा है कुछ, मान लो
मैं ये टॉपिक्स लिख रहा था और मैंने इसी की प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक आता और मैं चाहता था कि हर 10 सेकंड में एक टॉपिक आएगा, ऑटोमेटिकली आता जाएगा। अब हो सकता है पहला टॉपिक पढ़ने में मुझे 5 ही सेकंड लगे थे, जब 5 ही सेकंड लगे थे तो मैं अगले 5 सेकंड तक वेट करता रहूंगा कि अगला टॉपिक कब आएगा। अदरवाइज मैं क्या करता, अगर ऑन क्लिक होता तो मैं क्लिक कर 5 सेकंड के बाद क्लिक करता, दूसरा टॉपिक आ जाता। ये तो पहली बात। दूसरी बात, कभी कभार ये भी होगा कि मैं 10 सेकंड में नहीं पढ़ पाया हूँ और अगर स्लाइड बदल गई तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि अरे ये तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो मैंने स्लाइड ऑटोमेटिकली बदल दी। तो जनरली पेस ऑन क्लिक सेट करना ही हमेशा एडवांटेजियस होता है, क्योंकि उससे पढ़ने वाला या देखने वाला अपनी स्पीड से देख सकता है। अदरवाइज आप आगे पीछे ही करते रहोगे, टाइमर लगाओगे तो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट। ठीक है, जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं आप देख सकते हो, आप इसे सबमिट कर सकते हो। जितने मार्क्स या जब आप फर्स्ट असाइनमेंट में इवैल्यूएट करूंगा तब उसके बेसिस पे जो भी मार्क्स मैं दूंगा उस स्टूडेंट को, वो एज इट इज आपके उस पे पहुंच जाएंगे आपके पास। राइट, ओके, सो विद दिस आई थिंक जो हमें डिस्कस करना था दैट वी हैव डन। इज इट फाइन सो फार? नो इश्यूज? ठीक है, ओके, सो मैं वर्ड के साथ आपके साथ शुरू करता हूँ। सो ये रहा नॉर्मल, मैंने ओपन ऑफिस यूज किया हुआ है, फ्री ऑफिस। आप वर्ड के लिए और भी कुछ MS वर्ड वगैरह जो आप चाहे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर। वर्ड यूज हो रहा है नॉर्मल टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। सो अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहे हो तभी भी यही करोगे, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तभी भी इसी को यूज कर रहे होगे, एंड सो ऑन। राइट, सो वर्ड का ये ओवरऑल पर्पस है। लेट्स अंडरस्टैंड अब इस पर्पस को हम यूज कैसे करेंगे। सो दीज आर सम बेसिक मेन्यूज। सो जैसे ही मैं जो भी काम, ये तो मेरा है टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे मैं कुछ भी अगर की दबा रहा हूँ ABCD, वो वहाँ पे टाइप हो रहा है। राइट, ओके, नाउ जो ऑप्शंस है मेरे पास, मैं क्विकली ऑप्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली ज़्यादातर उसमें कुछ मेन्यूज होंगे, ऊपर कुछ मेन्यूज होते हैं, इन्हें हम मेन्यूज कहते हैं। हर मेन्यूज में कुछ ऑप्शन है, मेन्यू का नाम आपको बता देगा कि उसमें किस टाइप के ऑप्शंस हैं। राइट, ओके, सो जनरली अगर आप कभी भी देखोगे, फाइल मेन्यू का मतलब होता है जो पूरी फाइल है उसके बारे में बात हो रही है, मीन्स ये पूरी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। मैं कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बनी बनाई फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, अभी जो मेरी फाइल पे काम कर रहा था उसे क्लोज करना चाह रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। राइट, तो ये फाइल लेवल के ऑप्शंस हैं। आप भी जब अपने फाइल मेन्यू पे जाके देखोगे आपको इसी टाइप के सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। जो नॉर्मल होम, कहीं होम कहा जाता है, कहीं आई मीन यू कैन हैव डिफरेंट नेम्स, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस हैं। So let's understand the operations first. ये सबसे मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। सबसे पहले आप अपना फॉन्ट सेट करोगे। फॉन्ट क्या कर रहा है, फॉन्ट जो है वो आपको जो भी आपकी एक तरह से स्क्रिप्ट कौन सी है और हैंडराइटिंग कैसी होगी ये डिसाइड करेगा। सो लेट्स यूज, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको बड़ा दिखे। ओके, सो लेट्स से मैं टाइम्स न्यू रोमन लिख रहा हूँ। राइट, सो ABCD मैंने लिखा है। अगर मैं फॉन्ट बदल देता हूँ, लेट्स से मैंने कोई और फॉन्ट उठा लिया, तो you'll see large number of fonts are there. Right, okay, let's say मैंने उठा लिया कोई फॉन्ट, लेट्स से कोरिया। अब आप देख रहे हो इससे क्या हो रहा है, ABCD लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है। राइट, सो आप यू कैन सी हर फॉन्ट एक तरह से स्टाइल चेंज कर रहा है आपका। आपको कौन सा पसंद है दैट डिपेंड्स कि आप क्या यूज करना चाह रहे हो। कुछ फॉन्ट्स जिसे हम फॉर्मल फॉन्ट्स कहते हैं, फॉर्मल फॉन्ट मींस
इस ये देखने में थोड़ा सा उस टाइप के लगते हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए या लेटर्स लिखने के लिए या आर्टिकल्स लिखने के लिए ये अच्छे फॉन्ट्स हैं। जैसे कि मैंने अभी जो यूज़ किए हैं ये सारे फॉर्मल फॉन्ट्स हैं। कुछ फॉन्ट्स जैसे कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं आपके, वो आपके इनफॉर्मल फॉन्ट्स हैं। इनफॉर्मल फॉन्ट्स मीन्स वो देखने में बहुत फैंसी से वैसे दिखेंगे एंड लिखने के लिए वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, राइट। जैसे कि मैं जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट्स से ये, अब इस फॉन्ट को देखो, अब मैं इसी फॉन्ट पे अगर ये करता हूँ, कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, लिखता हूँ, देखो देख रहे हो ये जो फॉन्ट है ये इनफॉर्मल कामों के लिए, मीन्स किसी का बर्थडे कार्ड साइन करना है या अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह की चीज़ें लिखना, उसके लिए तो ये फॉन्ट अच्छा है। बट अगर आप अपने टीचर को लेटर लिख रहे, एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो या क्या कहते हैं अपनी एग्जामिनेशन ब्रांच में कोई लेटर लिख रहे हो, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, तब आप ये नहीं करना चाहोगे इस टाइप के फॉन्ट्स, बिकॉज ये फॉन्ट्स रियलिस्टिक मतलब थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लुक देगा, आपका लेटर की वो इम्पोर्टेंस नहीं आएगी। सो यू कैन डिवाइड। दूसरा, यही फॉन्ट्स जो हैं ये आपकी स्क्रिप्ट के लिए यूज होते हैं। आप अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज करना चाहते हो, लेट्स से मैं कोई जो मेरे पास है, लेट्स से बंगाली ऑप्शन है, तो अब जो मेरे लेटर्स होंगे, I think may not be installed right now. Let me check. Yeah. So जब ये fonts आप यूज कर रहे होंगे, तो इंस्टॉल्ड fonts होंगे, तो वो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की या दुनिया की बाहर की, वो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इवन आपको देवनागरी में लिखना है तो देवनागरी की आपकी स्क्रिप्ट्स होंगी, उन स्क्रिप्ट्स को आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप इन स्क्रिप्ट्स को यूज करोगे, आप उसकी हेल्प से आप उन लैंग्वेज में भी लिख पाओगे, राइट। जो स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड नहीं होगी उनको आप ऑफ कोर्स यूज नहीं कर पाओगे। इज इट फाइन? सो आपको अपनी जो भी आपको स्क्रिप्ट्स चाहिए आपके सिस्टम में, आपने उन स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। इज इट क्लियर सो फार? ठीक है। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज फॉन्ट साइज। तो जब मैंने एक फॉन्ट उठा लिया, फॉन्ट पिक कर लिया, अब नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बता रहा है कितना बड़ा या कितना छोटा मेरा जो भी मैं लिख रहा हूँ वो दिखेगा। सो यू कैन सी जो एक तरह से जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा वो चीज़ें लिखी हुई आ रही है। सो फार एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर ऑप्शंस। अच्छा, लेट्स सी दिस। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कहीं पे, हेडिंग के लिए ऑप्शंस होते हैं जिसको हाइलाइटर ऑप्शंस कहते हैं। एक है बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा, जो भी मैंने कुछ लिखा हुआ, लेट्स से अगर मैं यही कहता हूँ, ये ऑप्शन तो मैं जब इसे बोल्ड कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली थोड़ा सा थिकन हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हेडिंग वगैरह चीज़ के लिए वेरी गुड ऑप्शन है। जब आप बोल्ड की जगह पे इटैलिक्स करते हो, ये आप तब यूज करते हो जब आप अगर किसी की सेइंग्स वगैरह लिखनी होती है, डबल कोट्स के अंदर चीज़ें लिखनी होती है, इसने ये कहा था वगैरह वगैरह, तब हम इटैलिक्स यूज करते हैं। ओके। सिमिलरली अंडरलाइन, जब आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, अगर ये सारे हाइलाइटर ऑप्शंस हैं, आप एक से ज़्यादा हाइलाइटर ऑप्शंस भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल्ड भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दी, बट विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। अगर आप जनरली देखोगे बुक्स वगैरह में या न्यूज़पेपर वगैरह में सारे हाइलाइटर हमेशा यूज नहीं होते। अगर आप बोल्ड करोगे तो अंडरलाइन नहीं करोगे, अंडरलाइन करोगे तो बोल्ड नहीं करोगे। ये जनरली इज अ गुड हैबिट टू डू। दूसरा, apart from that there are certain other highlighters also, जैसे कि one of the is strike. Strike means जब चीजें आप लिख के उसे बीच में से एक लाइन से काट रहे हो। ये ऑप्शंस कहाँ यूज होते हैं? यहाँ पे जहाँ पे आप चाहते हो कि पुराना भी आप दिखाओ और नया भी दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अदरवाइज तो क्या कर सकता था कि अगर मुझे
हेलो वर्ल्ड में स्ट्राइक करने की बजाय मैं सीधा इनको डिलीट कर देता और क्लिक वर्ड लिख देता। तो मैं स्ट्राइक क्यों यूज करूंगा जब मुझे एक्चुअली दिखाना है कि पुराना ऑप्शन क्या था। आई जस्ट टेल यू। सर इटैलिक्स को बोल्ड में कहाँ यूज करते हैं? इटैलिक्स और बोल्ड साथ में नहीं यूज करते बिकॉज मेक्स नो सेंस फॉर दैट। अब देखो, अब आप समझ सकते हो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जहां पे अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं सीधा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो चेंज थी वो पहले 40% थी, अब मैंने बढ़ा के 60% कर दिया। अगर मैं डायरेक्टली 60% लिख देता तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो आपको वो फीलिंग नहीं देता कि सेल एक्चुअली इंक्रीज की गई है। सो इन टाइप की चीज़ों के लिए वी यूज दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट आर सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सब्सक्रिप्ट्स। तो आप में से थोड़ी बहुत मैथ्स जिसने भी पढ़ी होगी आपने देखा होगा, आप इक्वेशंस लिखते थे x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस लेट्स से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये इक्वेशन मुझे लिखनी है, तो मैं स्क्वायर को क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, राइट। सो अब ये चीज है सुपरस्क्रिप्ट। सिमिलरली बहुत बार हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, जैसे कि x1, x2 की बात करो आर द 2 पॉइंट्स। दैट मींस x1 एंड x2 में मैं x1 और x2 को सबस्क्रिप्ट की तरह से यूज करना चाह रहा था, तो ये रहा। जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट कर दिया। तो सबस्क्रिप्ट चीजें, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ जाता है और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ जाता है, राइट। जनरली इसकी चीज के मैथ्स साइंस के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लिटरेचर के लिए जैसे आप लोग हो, इसके लिए आप लोगों का रेंज बहुत लिमिटेड है, ठीक है। एक और चीज, दिस इज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मीन्स जो मैं लिख रहा हूँ वो किस कलर से आएगा। सो आई कैन पिक एनी कलर फ्रॉम हियर, और मैं जो भी लिख रहा हूँ वो उस कलर से लिखा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ कुछ ही पोर्शन का कलर चेंज हो, तो मैं सिर्फ उतने पोर्शन को सिलेक्ट करके उतने पोर्शन का कलर चेंज करूँगा। तो जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ उतने पे ये चीज़ इफेक्ट हो रही है। इज इट फाइन? ठीक है। एक ऑप्शन होता है, दिस इज कॉल्ड हाईलाइटर। हाईलाइटर बिल्कुल वैसे यूज करते हैं जैसे आप लोग बचपन से हाईलाइटर को यूज करते हुए आए। आप हाईलाइटर को किसी भी चीज पे ले जाते हो और वो चीज हाईलाइट हो जाती है, राइट। सो मैंने हाईलाइटर लिया और मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट। सो हाईलाइटर पर्पस बिल्कुल वैसा ही है। सो अब यू कैन सी दो सारे फीचर्स थे आपके पास जो आप अभी तक से यूज कर रहे थे, जो नॉर्मल पेन कॉपीज में, रजिस्टर्स में, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स दिस इज चेंज कैपिटलाइजेशन। अगर आप कैपिटलाइजेशन चेंज करना चाह रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन। सब कुछ आप अपर केस, लोअर केस या वैसा करना चाहते हो, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड में सब कुछ अपर केस में ले जा रहा हूँ, या चाहता हूँ फर्स्ट लेटर अपर होना चाहिए बाकी सब लोअर होना चाहिए। इस टाइप के ऑप्शंस मैं कर सकता हूँ, आसान तरीके से। These were some basic operations जिन्हें आपको एक बार यूज करके देखना है कि बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक्स कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, और भी वी हैव ऑप्शंस फॉर दैट, राइट। अंडरलाइन में आप किस टाइप की लाइंस का अंडरलाइन चाहिए, वर्ड्स को अंडरलाइन करना है सिर्फ, या पूरे में होना चाहिए, सिंगल लाइन होनी चाहिए, डबल लाइन होनी चाहिए। ऑप्शंस है आपके पास। स्ट्राइक करना चाहते हो, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे यूज करते हो, फॉन्ट कैसे चेंज करते हो, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हो, एंड सो ऑन। नाउ द गोल इज आप लोगों को ये जरूर करना है कि जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हो अपने पास, उस एडिटर में आपको, जैसे क्योंकि आपने संस्कृत में आपकी सारी चीज चलेगी, तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप देवनागरी स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं करते हो तो आप हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पाओगे। इज इट फाइन? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। ओके, इसके बाद वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्लूडिंग बुलेट्स, नंबरिंग्स वगैरह वगैरह।
आई विल कम टू दोज ऑप्शंस वन बाय वन, बट जस्ट फॉर नाउ मैं चाहता हूँ जो भी आपके पास वर्ड ऑपरेशन है, कुछ नहीं है आपके पास, अगर कुछ नहीं मिलता तो सिंपली व्हाट यू विल डू इज सिंपली अब जाओ गूगल फॉर्म, ओह सॉरी नॉट द फॉर्म्स, सॉरी, गूगल डॉक्स खोलोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और वही सारे ऑप्शंस जो थे वहाँ पे, जस्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे होम मेन्यू था, यहाँ पे होम मेन्यू नहीं है आपके पास, ये सारे ऑप्शंस इधर है आपके सामने। जस्ट फर्क कितना आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है। यहाँ पे फॉन्ट्स इधर है, फॉन्ट का साइज इधर है, बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन इधर है, फॉन्ट का कलर ये रहा, हाइलाइटर ये रहा, वगैरह वगैरह, राइट। इस ऑप्शंस आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, राइट, विच व्हाट ऑप्शंस यू वांट ये चाहिए। कुछ ऑप्शंस आपको आई मीन इन मेन्यूज में मिलेंगे, जैसे कि फाइल मेन्यू में याद करो पिछली बार भी जो मैंने आपको बताया, फाइल में फाइल रिलेटेड ऑप्शंस है, वही सारे ऑप्शंस, नई बनानी है फाइल, पुरानी ओपन करनी है, कॉपी बनानी है, वगैरह वगैरह। व्यू बाद में आई विल डिस्कस दीज ऑप्शंस विथ यू वन बाय वन, सारे ऑप्शंस। फॉर्मेटिंग में वो सारे ऑप्शंस थे आपके पास, जैसे ये देखो बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन। साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ देखोगे, इन चीज़ों के लिए आपके पास शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, राइट, एंड दीज आर द शॉर्टकट्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो मैं इन शॉर्टकट्स की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादातर शॉर्टकट्स कॉमन होते हैं, बट कुछ एक आध दो शॉर्टकट्स टूल टू टूल डिफर करते हैं। जैसे कि इधर स्ट्राइक थ्रू के लिए क्या है, ऑल्ट शिफ्ट एंड 5, जबकि अगर मैं इधर आता हूँ, इधर स्ट्राइक के लिए क्या है, मुझे स्ट्राइक करना है तो सो इट इज कंट्रोल S most probably, shift and S most probably. नहीं, so we have another option, some other option for this. I'll have to see. So अलग अलग ऑप्शंस आपको हो सकता है, कुछ शॉर्टकट्स के लिए कॉमन, मतलब अलग अलग हो, पर ज़्यादातर शॉर्टकट्स आपके कॉमन होंगे। जो वो शॉर्टकट्स हमें क्यों सीखने हैं, उससे हमारा काम बहुत आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ को बोल्ड करना है, मुझे मान लो इस चीज़ को बोल्ड करना होता, मैं इसे सिलेक्ट करता और फिर बोल्ड पे लेके जाता, तो एक तो ऑप्शन ये था। बट अगर मुझे इसका शॉर्टकट पता है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस बी, मैंने कंट्रोल और बी दबाया तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। ऐसे ही इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स का ऑप्शन है, कंट्रोल आई इटैलिक्स हटा दिया, कंट्रोल आई बोल्ड हटा दिया, पूरा सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल वी, राइट। तो ये ऑप्शंस अगर मुझे पता है तो मेरा ओवरऑल इसे सॉफ्टवेयर को यूज करना फास्टर हो जाएगा। नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे, वही चीज़ जो मैंने अभी की, आप इसे सिलेक्ट करोगे, फिर मेन्यू में कहीं पे ढूंढोगे, ठीक है कॉपी मिल गया, ठीक है, अब इधर जाओगे, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे और वो पेस्ट हो गया, जो चीज़ आप इजीली कर सकते थे। इज इट फाइन? तो ये ऑप्शंस क्या हैं, वो शॉर्टकट्स क्या हैं, आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ इन जनरल डिस्कस करनी है कि अगर जैसे कि यूजीसी ने गाइडलाइंस दे दी हैं कि अब सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर सपोज टू ओपन, अगर हमारी यूनिवर्सिटी भी जल्दी खुल जाती है तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हम ऑफ कोर्स लैब में बैठ के आराम से तसल्ली से कर पाएंगे। देन ऑफ कोर्स कुछ और ऑप्शंस भी होंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इज इट फाइन? बट जब तक सर वहीं सिखाएंगे सर। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सर। कॉलेज सर कब से खुलेंगे कॉलेज? देखो अब हमारे कॉलेज का रूल मतलब क्या नोटिस आता है, हमें उसका वेट करना है, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आप लोगों को। वैसे रिकॉर्डिंग भी नहीं की सर, आज रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास, ये देखो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, सो जिसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ओके, एनीवेज, सो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे टाइमली ख़त्म कर रहा हूँ।
जो मेरा बेसिक पर्पस था एटलीस्ट गूगल डॉक से थोड़ा बहुत आप ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इन्हें चला के देखोगे। देखो आपके पास अपना जो भी हिंदी का जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, क्या वो फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल है नहीं है। जो भी आपका मोबाइल है, मोबाइल में उन फॉन्ट्स को आप एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, ओके। सो विद दैट आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ एंड कोई इशू होगा, डाउट होगा तो यू लेट मी नो, ठीक है? ओके सर। So can we convert documents in PDF in यस this app यस only? यस वी कैन। जैसे कि यही देखो, इधर ही ऑप्शन था फाइल मेन्यू, पीडीएफ एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ फाइल। नहीं तो एक ऑप्शन हमेशा होता है सेव एज में। सेव एज में जाके आप उसे एज अ पीडीएफ सेव कर दो। लास्ट टाइम भी शायद ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी कि इनमें ऑप्शंस होते हैं कि आई यू सेव इट एज अ पीडीएफ, राइट? सो व्हेन आई डू दिस, सो लेट्स से इधर ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं पीडीएफ में। सो आई विल टेल यू कि वो मैंने पीडीएफ में कर दिया, जो भी है प्रेफरेंसेस की ओके किया, ओके, एंड दिस गेट सेव्ड। लेट्स से इन द सेम मैंने सेव कर दिया, पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास रेडी हो चुकी है फाइल। So yes, we can and we should always, because बहुत बार क्या होगा, मान लो आपने कुछ लिखा है जो किसी फॉन्ट्स पे है, जो फॉन्ट आपके सिस्टम पे किसी और सिस्टम पे नहीं है, तो वहाँ पे वो आपके फॉन्ट्स ना होने की वजह से वो आपकी फाइल खुलेगी नहीं, वहाँ पर वो दिखेगा नहीं ढंग से। तो होता क्या है, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके ले जाते हो तो चीज़ें इजीली खुल जाती है और दिख जाती है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर जैसे कि हम गूगल हिंदी इनपुट से अगर हम टाइपिंग करते हैं अपने पीएचडी वाले काम में, जो कि संस्कृत में हमें करना होगा, तो क्या वो देवनागरी वाली फॉन्ट का कुछ दिक्कत तो नहीं करेगा ओपन वगैरह होने में, सबमिट करने में? नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर प्रॉब्लम कभी आती है तो आप अपना लैपटॉप या जो भी आपका लैपटॉप या मोबाइल है उस पर ले जाओ, तो ऑफकोर्स वो दिख रहा होगा। अदरवाइज आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड कर दो। और सर जैसे हमको हिंदी टाइपिंग या संस्कृत टाइपिंग नहीं आती है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते? हाँ, सो अगर आपको हिंदी या संस्कृत टाइपिंग नहीं आती है तो बेस्ट चीज़ तो यही होगा, आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ऑफ कोर्स आपको वही, उसका जो एक लौता ही ऑप्शन है वो ये है कि आपको उन टाइपिंग को धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, हर चीज़ को प्रैक्टिस करने में कुछ टाइम में आप उसे सीख जाओगे। सर जैसे कि टाइप मास्टर आता है इंग्लिश के लिए, तो उससे हम सीख जाते हैं। हिंदी के लिए भी ऐसा आता है क्या? सी हिंदी के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। आई विल हैव टू चेक एंड लेट यू नो। मुझे उसके थोड़ा टाइम दो एंड आई विल टेल सर यू। वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा सर, प्लीज बताइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अटेंडेंस का लिंक आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। मीनवाइल कोई और डाउट हो तो बताओ। No sir, thank सर you. सर ये मतलब लैपटॉप से बनेगा कि फोन से बन सकता है? देखो, अभी असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी कंप्यूटर की क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके फ़ोन से सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्चुअली अपनी पीएचडी की थीसिस लिख रहे होगे या रिसर्च पेपर्स लिख रहे होगे, तो ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि फ़ोन से लिखना उतना ईजी नहीं होगा। कर तो डेफिनेटली सकोगे, बट वो आपके लिए ईजी नहीं होगा। सो या तो आपके घर पे या कॉलेज से कहीं ना कहीं लैपटॉप से आप या कंप्यूटर से कर सकते हो, सर आपको करना बेटर रहेगा। ओके सर। नहीं, बट अगेन एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं सभी को कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप मतलब दौड़ना शुरू कर दो कि लैपटॉप चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी देन यू कैन एक्चुअली परचेज, राइट? असाइनमेंट का कंटेंट इंग्लिश में ही होना जरूरी है? आप हिंदी में कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट संस्कृत में नहीं करोगे। राइट, ओके। और जो आपका वो है क्या कहते हैं अटेंडेंस लिंक, वो मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हाँ बताओ।
अटेंडेंस लिंक में मेरा लावण्य वैराग्य नाम है, उसमें 16 रोल नंबर दिया है, लेकिन मेरा रोल नंबर तो 18 है सर। नहीं, इट्स नॉट द रोल नंबर। जो 16 17 जो वो है सीक्वेंस नंबर है, क्योंकि होता क्या है, जब आपको रोल नंबर दिया था वो तो स्टार्टिंग में मिला था, बट अब हुआ क्या, बीच में से जैसे कुछ स्टूडेंट्स छोड़ के चले गए तो वो नंबर खाली हो गए, तो आपका सीक्वेंस में आप ऊपर चले गए हो। रोल नंबर नहीं है वो सीक्वेंस नंबर है। और मिस्टेक है। क्या कह रहे हो? है तो आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मुझे नहीं क्लियर सुनाई दे रहा हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ, आप बोलो। सर लावण्य वैराग्य नाम है, उसमें फाड़ने में BAIR होगा, आप BH किया है। ओके, सो अभी तो आज का तो अटेंडेंस बन गया है। मुझे जो भी आपका करेक्ट स्पेलिंग है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज पे लिख के दे दो, और मैं उसके हिसाब से उसे ठीक कर दूंगा। जी सर। ओके सर, प्रणाम। ओके, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-2 बार अटेंडेंस मार्क करते हो। अपनी अटेंडेंस 2-2 3-3 बार मार्क करने की जरूरत नहीं, एक बार में हो जाती है मार्क। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और नमस्ते सर। नमस्ते, आज की क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ।